हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कालीबंगा सभ्यता, राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता। इससे सभ्यताओं से संबंधित बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका अध्ययन आपको अच्छी तरीके से 1 या 2 बार करना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। क्योंकि इस सभ्यता का संपूर्ण टॉपिक होने के बाद में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन कौन से आए हुए हैं परीक्षा में और आगे भी आने की संभावना है, उन प्रश्नों का हम अंत में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ ज़िले में है। कालीबंगा, यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, कालीबंगा सभ्यता कौन से ज़िले से संबंधित है, तो हनुमानगढ़ ज़िले में। और कालीबंगा सभ्यता है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऐसा भी पूछा जाता है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे। सर्वप्रथम जानकारी देने वाले एल पी टेक्सटोरी जो इटली निवासी थे, इनके द्वारा यह जानकारी दी गई थी इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में। और सर्वप्रथम खोजकर्ता पूछे कि कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और उत्खननकारी ये पूछे तो बीबी लाल, यहाँ पर लाल आना चाहिए, बीबी लाल व बीके थापर 1961 और 1962 ईस्वी में इसकी का उत्खनन कार्य किया था। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। इस सभ्यता का समय देखें तो इस कालीबंगा सभ्यता का समय है वो 2350 से 1750 बीसी के मध्य इसका समय माना जाता है कालीबंगा सभ्यता का। अब है सभ्यता का नाम उपनाम, यानी जो कालीबंगा सभ्यता है इसका नाम क्या है, इनके उपनाम अन्य कौन कौन से उपनाम हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसा पूछा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, तो कालीबंगा सभ्यता। हड़प्पा की दीनहीन या फिर निर्धन बस्ती, हड़प्पा की दीनहीन या निर्धन बस्ती कालीबंगा सभ्यता ही है। प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता, यानी प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता भी इस कालीबंगा सभ्यता को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, हड़प्पा सभ्यता है इसकी तीसरी राजधानी भी कालीबंगा सभ्यता को माना जाता है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। अब है इस सभ्यता की विशेषताएं। कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी विशेषताएं क्या है, इनके बारे में देखते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है वह आज़ादी के बाद खोजा गया, या खुद लिखा है जो गलत है, खोजा गया, आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। यानी आज़ादी के बाद में जो खोजा गया जो है वो प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो वह है कालीबंगा सभ्यता। 2 टीलों के रूप में मिला, यह जो कालीबंगा सभ्यता है वो 2 टीलों के रूप में मिला है। इस सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ पर जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ पर मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, कोई भी मंदिर नहीं है। कालीबंगा संग्रहालय, कालीबंगा जो सभ्यता है उसका संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। तो वो कालीबंगा जो संग्रहालय है वह 1985 से 1986 हनुमानगढ़ जिले में इसका संग्रहालय स्थापित किया गया है। कालीबंगा के प्रमाण अवशेष और जानकारी, कालीबंगा से, यानी कालीबंगा के एक जगह से आना चाहिए था। कालीबंगा से प्रमाण कौन कौन से, इसके अवशेष कौन कौन से हैं और जानकारी कहाँ से मिली, इसके प्रमाण क्या हैं, अवशेष क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, कालीबंगा जो सभ्यता है इस सभ्यता में कच्ची ईंटों से निर्मित मकान प्राप्त हुए हैं। ईंटों का आकार 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेमी है। तो ईंटों का कभी भर्ती परीक्षा में ईंटों का आकार भी एक बार भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें ईंटों का आकार क्या था, तो 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेंटीमीटर। या फिर कालीबंगा की 3 विशेषताएं दे देते हैं, एक अन्य देते तो इनमें कौन सी विशेषता नहीं है इसके बारे में बताया जाता है। कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें फर्श अलंकृत व सजावटी ईंटों का प्रयोग हुआ है।
कालीबंगा सभ्यता है जो इसमें हम देखते हैं तो वहाँ पर साक्ष्य मिले तो फर्श जो अलंकृत हैं वह सजावटी ईंटों का प्रयोग फर्श के अंदर किया गया है। सड़कें समकोण पर काटती थी। कालीबंगा सभ्यता की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि सड़कें हैं वो समकोण में काटती थी। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। यानी कालीबंगा की यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि सड़क जो हैं वो मुख्य दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। लकड़ी से निर्मित नाली के विशेष कालीबंगा सभ्यता है उनमें क्या है कि नाली के अवशेष मिले हैं और वही लकड़ी से निर्मित नाली के विशेष प्राप्त हुए हैं। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और यहाँ पर एक फसल भी है और इस सभ्यता में जो फसल बोई जाती थी गेहूँ, जौ और कपास, ये 3 प्रकार की फसलों यहाँ पर बोई जाती थी। पशुपालन भी इस सभ्यता कालीबंगा सभ्यता में पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं जिसमें ऊँट की अस्थियाँ मिली है और कुत्ता जो पालतू कुत्ता है उनके भी पालतू कुत्ते के विशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। मोहरे बेलनाकार मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी लिपि है वह भावचित्रात्मक लिपि है। भावचित्रात्मक लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी वह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यानी बाएं से ऐसे ये लिपि चलती थी, जो दाएं से बाईं की ओर वह बाएं से दाईं की ओर। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। यह ऐसी लिपि ऐसी है जो आज तक इसे कोई नहीं पढ़ पाया, यह पढ़ी नहीं गई है। कालीबंगा सभ्यता में 7 हवन कुंड, अग्नि वेदिकाएं व यज्ञ कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता उसमें 7 हवन कुंड मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली है, यह कुंड भी यहाँ पर मिले हैं। बालक का कपाल खंड जिसमें 6 छिद्र किए हुए हैं, यानी बालक का एक कपाल खंड भी मिला है जिसमें 6 छिद्र किए हुए हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह भी इस सभ्यता से मिला है, प्राप्त हुआ है। अब इसी के साथ विशेष महत्वपूर्ण देखें तो इस सभ्यता की विशेष में देखें तो कुमार देवी का चित्र इस सभ्यता से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य भी इस सभ्यता से हैं। तंदूर के समान चूल्हे भी इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। चिरायु कब्र के साक्ष्य भी इस सभ्यता से मिले हैं। यह नगरीय सभ्यता थी, न कि ग्रामीण सभ्यता, और इस सभ्यता है जो मात्र सत्तात्मक सभ्यता मानी जाती है। एकल परिवार की व्यवस्था इस सभ्यता में मिली है। तो अब हम जो यह टॉपिक कालीबंगा सभ्यता हमने अध्ययन किया, यह आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं और आने की संभावना है। तो मात्र सत्तात्मक सभ्यता मानी जाती है, भी प्रश्न विगत परीक्षा में पूछा गया है। यह नगरीय सभ्यता है या ग्रामीण सभ्यता, यह भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। और तंदूरे के समान चूल्हे कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा सभ्यता में यह भी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। और भूकंप के साक्ष्य मिले कौन सी सभ्यता में, तो यह भी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और उसी के साथ 7 वनकुंड, अग्निवेदिकाएं, यह कुंड और कपाल खंड जिसमें 6 छिद्र, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग भर्ती परीक्षा में कालीबंगा सभ्यता अगर दी होगी तो इनसे प्रश्न पूछा भी जाता है। और भावचित्रात्मक लिपि के बारे में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। गेहूं की जौ कपास के फसल के बारे में भी भर्ती परीक्षा प्रश्न पूछा गया है। लकड़ी से निर्मित नालियाँ, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते हैं, ये भी भर्ती परीक्षा पूछा जाता है। तो इनमें से 3 दे देते हैं इन सभ्यता की विशेषताओं में, और एक अन्य दे देते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता इसकी नहीं है। ईंटों का आकार 30 × 15 × 7.5, यह भी विगत भर्ती परीक्षा पूछा जाता है, आगे भी आने की संभावना है। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान थे, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके अलावा जो कालीबंगा संग्रहालय है, यह भी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता प्रश्न है। आगे भी आ सकता है कि कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, और इसकी स्थापना पूछे तो 1985 से 1986। मंदिरों का विशेष नहीं मिले, 2 टिल्लों के रूप में है। इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, यह भी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है।
और कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा की दीनहीन निर्धन बस्ती, ये भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और इस सभ्यता का समय भी पूछ लेते हैं, 1350 से 1750 BC। और इसका उत्खनन करने वाले बीबी लाल व विक्के थापर, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और सर्वप्रथम खोज करने वाले अबलानंद घोष 1952 में, यह भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और गगन नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम जानकारी देने वाले LP टेक्सटोर इटली के निवासी थे। यह भी सभी प्रश्न आए हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। गगन नदी किनारे, तो यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में से प्रश्न पूछे जाते हैं। सभ्यता, हाड़ सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। सबसे पहले तो ये प्रश्न होता है कि हाड़ सभ्यता है वो कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर जिले में स्थित है। नदी पूछे तो आयड़ नदी के किनारे स्थित है हाड़ सभ्यता। खोज बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। हाड़ सभ्यता की खोज किसने की? तो एक्स कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में की थी। उत्खनन करता थे इसके जो रतन चंद्र अग्रवाल 1956 ईस्वी में। और पुण्य उत्खनन इसका 2 बार उत्खनन हुआ था। पहले उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल थे और दूसरी बार इसका पुण्य उत्खनन किया वो HD सांकलिया थे, 1961 में किया था। यह जो फैक्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हाड़ सभ्यता की तो प्रत्येक लाइन जो हम नोट्स टाइप लेकर आए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इनसे प्रश्न आए भी हैं। आपने देखा होगा कि खोजकर्ता के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, उत्खननकर्ता के बारे में पूछा गया था, और पुण्य उत्खनन किसने किया? HD सांकली ने भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। क्लास कैसी लग रही है अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें। उपनाम ताम्रवती नगरी, प्राचीन नाम आघाटपुर। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि आघाटपुर सभ्यता कौन सी है? तो आड़ सभ्यता। स्थानीय नाम धूलकोट, या धूलकोट के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है कि धूलकोट कौन सी सभ्यता है? तो आड़ सभ्यता। इस जो ये नोट्स हैं इसमें प्रत्येक लाइन में प्रश्न बनता है। आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। अन्य नाम बना संस्कृति, मृतकों का टीला, यानी इसका अन्य नाम है आड़ सभ्यता का, जिसे बना संस्कृति भी कहा जाता है। मृतकों का टीला भी आड़ सभ्यता है। आड़ सभ्यता की विशेषताएं, ग्रामीण सभ्यता है, संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक सभ्यता है। हमने जो इससे पहले कालीबंगा जो सभ्यता पढ़ी थी और कालीबंगा की सभ्यता की विशेषता में देखा था तो वह नगरीय सभ्यता थी। आड़ सभ्यता ग्रामीण है। उसमें एकल परिवार था, तो यह संयुक्त परिवार की विशेषता है। और वह मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, तो यह पितृसत्तात्मक सभ्यता है आड़ सभ्यता। आड़ सभ्यता में अवशेष, आड़ सभ्यता है उसमें कौन कौन से अवशेष मिले, क्या क्या मिले, इसके बारे में देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। मिट्टी से निर्मित बेल इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मृद भांड यानी मिट्टी से निर्मित उपकरण जो लाल व काले रंग के या फिर लाल व काले मृत भांड वाली सभ्यता भी इस सभ्यता को कहा जाता है। यानी मृत भांड मिले हैं आड़ सभ्यता से। जो मिट्टी से निर्मित उपकरण हैं वो मृत भांड कहलाते हैं। इसमें जो लाल व काले रंग के हैं या फिर लाल व काले रंग मृत भांड वाली सभ्यता भी इस सभ्यता को आड़ सभ्यता को कहा जाता है। यूनानी देवता अपोलो चित्रयुक्त मुद्राएं, छः मुद्राएं मिली हैं जो यूनानी देवता अपोलो के चित्र इस पर उकेरे गए हैं। गोरे व कोठे अनाज रखने के मृत भांड, या गोरे व कोठे मिले हैं जो अनाज रखने के मृत भांड थे। बिना हत्थे का जल पात्र ईरान के समान है। बिना हत्थे का जल पात्र भी मिला है सभ्यता से। रंगाई छपाई की लकड़ी के ठप्पे व सांचे भी प्राप्त हुए हैं। नोट, आड़ सभ्यता 8 बार उजड़ने व 8 बार बसने की जानकारी है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता आड़ सभ्यता के बारे में अध्ययन किया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास लाइक शेयर अवश्य करें। तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं
उनके बारे में या आने वाले प्रश्न उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यही प्रश्न 8 सभ्यता के 8 बार उजड़ने व 8 बार बसने की जानकारी प्राप्त हुई। यह प्रश्न भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सी सभ्यता है जो 8 बार उजड़ने व 8 बार बसने की जानकारी मिलती है, तो 8 सभ्यता की। जो प्रत्येक लाइन में प्रश्न है, जैसे रंगाई छपाई की लकड़ी टप्पे कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, 8 सभ्यता में। ये भी प्रश्न आया हुआ है। बिना हत्थे का जल पात्र, यह भी प्रश्न आया हुआ है। गोरे व कोठे अनाज रखने के मर्द भांड हैं, वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो 8 सभ्यता से ये भी प्रश्न आया हुआ है। यूनानी देवता अपोलो का चित्रयुक्त मुद्राएं 6, यह भी प्रश्न आया हुआ है भर्ती परीक्षा में। और मिट्टी से निर्मित बेल कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो 8 सभ्यता में। 8 सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो पितृसत्तात्मक सभ्यता है। संयुक्त परिवार ग्रामीण सभ्यता, इसी में प्रश्न आया हुआ है, आगे आने की भी संभावना है। और अन्य नाम बना संस्कृति, मृतकों का टीला, आपने देखा होगा, पेपर दिए हैं तो इनमें देखा होगा कि ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। स्थानीय नाम धूलकोट, प्राचीन नाम आघाटपुर और उपनाम ताम्रवती नगरी। पुण्य उत्खननकर्ता HD सांकलिया 1961, उत्खननकर्ता रतनलाल चंद्र अग्रवाल 1956 ईस्वी में, और खोजकर्ता अक्षकीर्ति व्यास। आयरन नदी के किनारे है ये स्थित है ये सभ्यता। 8 सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। ये सभी जो प्रत्येक लाइन में प्रश्न भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं और पुण्य रिपीट होने के पूर्ण चांस हैं। विराट सभ्यता, विराट सभ्यता के बारे में जानेंगे। विराट सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि विराट सभ्यता कहाँ पर है, तो जयपुर जिले में स्थित है विराट सभ्यता। विराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे, यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि विराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1936 ईस्वी में की। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा पूछा जाता है, या पूछा जाता है जैसे विराट सभ्यता देती, नोह सभ्यता देती, कालीबंगा सभ्यता देती, तो इनके क्रम से कौन कौन से मिलान करने का पूछा जाता है कि इनकी सभ्यता की खोज किस किस ने की थी। तो यह भी प्रश्न ऐसा भी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो इस सभ्यता की खोज यानी विराट जो सभ्यता है, इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और यह खोज 1936 ईस्वी में की गई थी। तो सभ्यता की खोज के बारे में आने के बाद में उत्खननकर्ता के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि उत्खननकर्ता कौन है, तो नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित 1962 में, यानी सन 1962 ईस्वी में नील रतन बनर्जी ने और कैलाश नाथ दीक्षित दोनों ने मिलकर इसका उत्खनन कार्य किया था विराट सभ्यता का। अगर विराट सभ्यता का प्राचीन नाम पूछे तो विराट नगर है, जिसे मत्स्य जनपद की राजधानी, यानी मत्स्य जनपद था उसमें उसकी राजधानी थी विराटनगर, और इसका विराट सभ्यता का प्राचीन नाम भी है विराटनगर है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। अन्य अवशेष व साक्ष्य, यानी जो विराट सभ्यता है इसमें कौन कौन से अवशेष मिले, कौन कौन से साक्ष्य हैं जो हमें विराट की सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर शंख लिपि के प्रमाण, यानी इस सभ्यता से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं हमें। आहत व पंचमार्क सिक्के भी मिले। यूनानी राजा मिनांडर की सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्रा मिली है विराट सभ्यता से। तो विराट सभ्यता के बाद अध्ययन करने के बाद में हमने देखा कि विराट सभ्यता के अवशेष कौन कौन से मिले हैं, और इसकी खोज किसने की, और इसका उत्खनन कार्य किसने किया, इसके बारे में। तो अब हम देखते हैं कि इस जो विराट सभ्यता है इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, बाद में आगे वाले जो नोह सभ्यता उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यही प्रश्न बनता है विराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर जिले में। दूसरी है कौन सी नदी के किनारे, तो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। तीसरा प्रश्न बनता है कि इसकी खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने 1936 ईस्वी में की थी। और आगे वाला प्रश्न ये बनता है कि उत्खननकर्ता कौन थे, तो नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित, जो 1962 ईस्वी में इसकी खोज की उत्खनन किया था। इसका प्राचीन नाम भी कभी पूछा जाता है विराटनगर। यहाँ पर जो अन्य अवशेष हैं या साक्ष्य कौन कौन से, जैसे सिंह लिपि के प्रमाण मिले, या पंचमार्क सिक्के मिले, यूनानी राजा मिनांडर की सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्रा मिली है। तो यानी जो विराट सभ्यता थी जो हमने अभी तक उनका अध्ययन किया, ये सभी प्रत्येक लाइन में प्रश्न बनता है। तो आप उनका अवश्य 1-2 बार अध्ययन करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।
सब्सक्राइब भी करें। अब दूसरी है नोहे सभ्यता। नोहे सभ्यता भरतपुर जिले में है। नोहे सभ्यता कौन से जिले में है ये पूछा जाता है, तो भरतपुर जिले में है नोहे सभ्यता। रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। ऐसा भी पूछा जाता है कि नोहे सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। नोहे सभ्यता की खोज किसने की, तो रतन चंद्र अग्रवाल 1963-64 में इसकी खोज की थी। इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता है कि 5 सांस्कृतिक युगों की अवशेष, यानी 5 ऐसा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए कि 5 सांस्कृतिक युगों की अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले हैं, तो वह नोहे सभ्यता भरतपुर। यक्ष प्रतिमा की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। अब यहाँ पर प्रश्न कौन सा बनता है नोहे सभ्यता से, तो सबसे पहले तो इसकी कौन सी यह सभ्यता नोहे सभ्यता है वो कौन से जिले में स्थित है, तो भरतपुर जिले में। दूसरा प्रश्न बनता है कि रूपारेल नदी के किनारे स्थित है, और नोहे सभ्यता का जो है इसकी खोजकर्ता भी पूछ लिया जाता है, तो रतन चंद्र अग्रवाल है। यह 1963 और 64 ईस्वी में इसकी खोज की थी। विशेषता की बात करें तो इसकी में 4 सांस्कृतिक युगों की अवशेष मिली, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। यक्ष प्रतिमा भी मिली। आगे वाली है रेड सभ्यता। यह सभ्यता निवाई टोंक में स्थित है। रेड सभ्यता है वो निवाई टोंक जिले में स्थित है। यह सभ्यता ढीलन नदी के किनारे स्थित है। ऐसा भी पूछा जाता है कि रेड सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो ढीलन नदी के किनारे है। और जिला पूछे तो निवाई टोंक में स्थित है। ये भी प्रश्न से भी आए हुए हैं भर्ती परीक्षा में। इसकी खोजकर्ता व उत्खनन करता पूछे तो 1938 में इसकी खोज की थी, और केदारनाथ पुरी ने इसकी खोज की थी रेड सभ्यता की। यह भी भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आप इनका अवश्य 1-2 बार अध्ययन करें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। उपनाम, इस सभ्यता का उपनाम पूछे यानी रेड सभ्यता का, तो भारत का प्राचीन टाटानगर। भारत का प्राचीन टाटानगर रेड सभ्यता को कहा जाता है। और इस सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण जो मिले हैं, विलय सामग्री के विशाल भंडार यहाँ से मिले हैं। मालव जनपद की सूची सिक्के मिले हैं सभ्यता से। तो इस प्रत्येक लाइन में जो रेड सभ्यता थी, इसकी प्रत्येक लाइन में प्रश्न बनता है। आगे है सुनारी सभ्यता। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सुनारी सभ्यता है ये खेतड़ी जिला है झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी जिले यानी झुंझुनू में स्थित है ये सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कौन सी नदी किनारे यह पूछा जाए तो यह कांतली नदी के किनारे है। यानी सुनारी जो सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 ईस्वी में उत्खनन किया गया। यानी राजस्थान पुरातत्व विभाग है, इसके द्वारा जो सुनारी सभ्यता है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, तो इसका उत्खनन किया गया था 1980 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा। साक्ष्य या प्रमाण को क्या क्या मिले इससे, तो प्राचीनतम लोहे की बट्टियाँ, यानी प्राचीनतम लोहे की बट्टियाँ कौन सी सभ्यता से है प्राप्त होती है, तो वह है सुनारी सभ्यता। और चावल के अवशेष भी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और कुषाणकालीन मृद भांड है वो भी इस सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता जोधपुरा सभ्यता, जो जयपुर जिले में स्थित है। ऐसा भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जोधपुर सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, तो जयपुर जिले में स्थित है। साबी नदी के किनारे स्थित है। यह जोधपुरा सभ्यता है वो साबी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज व उत्खननकर्ता 1972 और 75 में RC अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। ऐसा पूछा जाता है कि जोधपुर सभ्यता की खोज व उत्खननकर्ता तो RC अग्रवाल व विजय कुमार थे। यहाँ पर साक्ष्य क्या क्या मिले, तो लोहे की बट्टियाँ है, शस्त्र, कीलें, व तीरों के अग्रभाग इस सभ्यता के से अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सभ्यताओं में जोधपुरा सभ्यता, सोनारी सभ्यता, रेड और विराट, नोहे, इन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया। इससे पहले वाली क्लास में हमने विराट सभ्यता का अध्ययन किया और कालीबंगा का अध्ययन किया था। आपको ये क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं।
अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा के अवश्य रखें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है क्लास का वो आपको अवश्य मिल सके। ये प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही प्रश्न है, क्योंकि सभ्यता से प्रश्न लगभग रिपीट प्रश्न होते रहते हैं। तो हमने कौन कौन सी सभ्यताएँ थी जो हमने 5-7 सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर लिया था, तो इन सभ्यताओं से जो प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण, इन प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज का पहला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। यानी पहला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। आप भी अवश्य बताएं कमेंट के माध्यम से। अमलानंद घोष, ए, बी है अक्षकीर्ति व्यास, सी दयाराम साहनी और डी है वीरेंद्र नाथ मिश्रा। तो हम आपको कमेंट के माध्यम से भी बताना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। तो पहला प्रश्न का उत्तर आप भी बताएं। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका पहला उत्तर होगा ए, अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा नहीं है ये बताना है। ये जो सभी प्रश्न हैं, हम 1 से लेकर 16 प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ए है ग्लुंड, बी ओजियाना, सी बालाथल और डी है लोथल। तो आप भी कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बताएं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा लोथल। आगे प्रश्न संख्या 3, जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी जोती हुई जो कृषि भूमि है उनके साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ ये बताना है। तो ए है कालीबंगा, बी मोहनजोदड़ो, सी बनवाली और डी हड़प्पा। तो आप भी प्रश्न संख्या 3, जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसका उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा ए, कालीबंगा। यानी जोती हुई कृषि भूमि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक शेयर करें। प्रश्न संख्या 4, अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी प्रश्न हैं वो भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो प्रश्न संख्या 4 है, अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। ए मोहनजोदड़ो से, बी चहुंदड़ो से, सी लोथल और डी कालीबंगा। तो अग्नि कुंडों के साक्ष्य प्रश्न संख्या 4 आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा डी, कालीबंगा सभ्यता। प्रश्न संख्या 5 है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। ए ताम्र प्रस्तर युग, बी लोहा युग, सी प्रस्तर युग और डी मृद भांड युग। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा ए, ताम्र प्रस्तर युग। यानी गिलुंड सभ्यता के अवशेष हैं वो ताम्र प्रस्तर युग के माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। ये आहड़ सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। ए है HD सांकलिया, बी VN मिश्रा, सी VS वाकणकर और डी है BB लाल। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा HD सांकलिया के द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ था, इसका नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य बताना है। ए है HD सांकलिया, बी NN घोषी लिखा या घोष होना चाहिए था, और सी है VN मिश्रा और डी RB अग्रवाल। तो आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं।
प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा RB अग्रवाल। आठवां है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? यानी गणेश्वर जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है या इसका संबंध किस नदी से है, ये बताना है। ए कांतली, बी सरस्वती, डी आहड़, सी आहड़ और डी सिंधु। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता का संबंध है वो कांतली नदी से है। प्रश्न संख्या 9 धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ स्थित है ये बताना है। ए कालीबंगा, बी बालाथल, सी विराट या फिर डी आहड़। तो धूलकोट का संबंध प्रश्न संख्या 9 कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो 9 का सही उत्तर होगा डी आहड़। धूलकोट का संबंध आहड़ सभ्यता से है। प्रश्न संख्या 10 आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? यानी आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी यह बताना है। ए VN मिश्रा, बी अक्षकीर्ति व्यास, सी ललित पांडे और डी VS शिंदे। तो प्रश्न संख्या 10 है, इसका सही उत्तर होगा बी VN मिश्रा के द्वारा आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। प्रश्न संख्या 11 दक्षिणी पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था, वो बताना है। ए कालीबंगा, बी आहड़, सी सिंधु और डी बनास। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा बी आहड़ सभ्यता। प्रश्न संख्या 12 है कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? ए बालाथल, बी विराट, सी आहड़ और डी सोंथी। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा सोंथी। सोंथी कालीबंगा प्रथम नाम से किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो सोंथी। प्रश्न संख्या 13 है विराट यानी विराटनगर, पहले विराट को विराटनगर कहा जाता था, में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? यानी विराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? ए दयाराम साहनी, बी डॉक्टर NR बनर्जी, सी DR भंडारकर और डी है RB अग्रवाल। तो आप भी प्रश्न संख्या 13 का कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा ए दयाराम साहनी। जो विराट के प्रथम उत्खनन कार्य के नेतृत्व किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। प्रश्न संख्या 14 है सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए चूरू, बी सिक्कर, सी बीकानेर और डी झुंझुनू। तो प्रश्न संख्या 14 है, उसका सही उत्तर होगा डी यानी झुंझुनू। सुनारी सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो झुंझुनू जिले से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 15 है गिलूंड किस नदी के किनारे स्थित है? ए बनास, बी कोठारी, सी खारी और डी कांतली। तो गिलूंड सभ्यता है, इसका सही उत्तर होगा ए बनास, बनारस। ये बनास आएगा यहाँ पे, बनास। गिलूंड किस नदी किनारे स्थित है? तो बनास नदी के किनारे स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कालीबंगा, बी है आहड़, सी है बालाथल और डी है भागौर।
तो आप भी कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताएं। तो प्रश्न 16 का उत्तर सही होगा बी, यानी आहड़। जो लाल काले मृत भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था वो था आहड़। तो आज हमने सभ्यताओं से संबंधित 16 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये वही प्रश्न हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे आने की भी संभावना है। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि इसी प्रकार के आगे जो भी क्लास आएगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।